नाज़रीन, वो चाहता तो इज़्ज़त के साथ भी जा सकता था, लेकिन इमरान खान साहब ने शायद यही तरीका बेहतर समझा कि अपने इंतहाई दो करीबी साथियों की कुर्बानी तो दे दी, लेकिन ख़ुद ऐसा लीडर था कि पूरा दिन पार्लियामेंट हाउस में आना तक गवारा न किया। वो जो आखिरी गेंद का बार बार जिक्र होता था कि मैं आखिरी गेंद तक अपोजिशन का मुकाबला करूंगा, वो आखिरी गेंद भी पार्लियामेंट हाउस में इमरान खान का इंतज़ार करती रहेगी, लेकिन इमरान खान साहब को ना आना था, ना ही वो वहाँ पहुँचे। खैर, आइनी और ये एक कानूनी ज़रूरत थी जो कि ये अमल मुकम्मल हुआ। इस तरह से जाना इमरान खान की सियासत के लिए ये इंतहाई नेगेटिव तासर छोड़ के गया। एक ऐसा शख्स जो इक़्तिदार से इस हद तक चिमटा रहा, जिसने ये भी मुनासिब ना समझा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक ऑर्डर जारी हुआ है, अगर वो इस ऑर्डर पर मिनोन सुबह के वक्त में अमल कर देते तो ये सारा दिन जो एक कौम को हैजान की कैफियत पे मुब्तला रखा गया, ये शायद ना होता। वही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुका है, जिसके बारे में इमरान खान साहब बात करते नहीं थकते थे कि जी मैं इनको अचकन नहीं पहनने दूंगा, मैंने आसानी से ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। लेकिन इमरान खान के दावे, वादे, हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ का पलंदा साबित हुई। एक ऐसा लीडर जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल में गुजारी, लेकिन आखिरी लम्हात में बिल्कुल इस तरह से इक़्तिदार छोड़ा जिसकी शायद तारीख़ हमेशा मिसाल देती रहेगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब फारिग हो चुके हैं और शहबाज शरीफ जो हैं बाकायदा उम्मीदवार बनकर सामने आ गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को इससे जो नुकसान पहुंचा, अब ये देखिए स्टांस एक कितना गलत लिया गया कि इमरान खान साहब ने कि जी मेरे ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश है। बैरूनी साजिश का ये मंजन चंद आपके जो पार्टी वर्कर्स हैं वो तो इसको ज़रूर बेचेंगे और ये आगे लेके चलेंगे, लेकिन जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे कि इमरान खान साहब ने कैसा बिहेव किया, किस तरह से कानून और आइन पर अमल किया और किस तरह से ये सारे अमल का खिलवाड़ किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाज़रीन एक आइनी तौर पर एक सुप्रीम इदारा है जिसके किसी भी हुक्म को कभी भी नहीं टाला जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इन तमाम चीज़ों का मजाक उड़ाया, बल्कि आखिरी लम्हात में तो ऐसा था कि इनके वज़रा, इनके स्पीकर तक गालियाँ निकाल रहे थे साफ़ियों को। ये वही लोग थे जिनको मीडिया इस मुकाम पर लेके आया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मीडिया का ना सिर्फ गला घूंटा, बल्कि मीडिया वर्कर्स के साथ जिस तरह बेईमाना सलूक इस दौरे हुकूमत में हुआ, शायद उसकी माज़ी में मिसाल ना मिले। नाज़रीन, इमरान खान के लिए अब एक लंबी जिद्दोजहद है, जिसको मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत लंबा अरसा, क्योंकि अब किसी भी सूरत में माजी करीब में ऐसा मुमकिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब दोबारा बरसे इक़्तिदार आएँ। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात लिख लें आप। ये देखें कि सारे सियासत के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। इस वक्त पूरी सियासी पार्टियां इमरान खान के ख़िलाफ़ एक सफ़ बंद हो चुकी हैं, सफ़ आरा हो चुकी हैं कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान से ना बात करेंगे, ना इसको आगे आने देंगे। नाज़रीन, अपने आप को बंद गली में धकेला तो इमरान खान ने खुद, और ये एक ऐसी सियासी खुदकुशी थी जिसका खमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा भुगतना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।